So, hello guys, welcome back to the video. वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ट्रेडिशनल मनी मेकिंग वेज है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी फ़नी है। और मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा ये वीडियो के अंदर कि ये सारे के सारे मनी मेकिंग वेज जो ट्रेडिशनली मेथड्स हमें बताए गए, लाइक फ्रीलांसर, अपवर्क, ये सारे के सारे जो कुछ भी हो गए ट्रेडिंग वगैरह, कि ये सब के अंदर एक नॉर्मल पर्सन कभी अर्न कर पाएगा या नहीं? नहीं। इज इट पॉसिबल टू अर्न इन दिस फील्ड? यही सब चीज़ें मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस की तरफ से, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा बेस्ट वे है जिससे हम एक स्टडी इनकम बना सकते हैं। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। अभी सीधी सी बात है, मेरे पास अभी इतना पैसा तो होगा नहीं कि मुझे ये वीडियो बना के तुम्हें दिखाना पड़े कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे है सब कुछ। मैंने भी कुछ कुछ कमाया हुआ है इसके अंदर, लेकिन पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं मिला है कभी भी इन सब चीज़ों में। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना पसंद करूँगा कि आप खुद एनालाइज करो, और आपके ऊपर जो आपको जो ठीक लगता है कि लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ये परफेक्ट चीज़ है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्जी है, यूट्यूब तो बैठा ही है पैसा देने के लिए। क्या बात है, चले तो फिर। Let's go. Exactly. That's my reaction. कैमरा बंद हो गया यार। तो ये एक सिंपल गूगल सर्च है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सर्च करके अभी लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आपके सामने ही, जबकि मुझे पता है कि इसके अंदर सारे के सारे वेज जो मेरे को पता है वही दिखाए जाएंगे, लेकिन फिर भी स्टिल अभी यहाँ पे देखो, मैंने इनमें से दो आर्टिकल्स निकाले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाले आर्टिकल्स में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग, फिर हो गया सर्चिंग द वेब, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये ऑनलाइन पेड सर्विस जिसका कभी पैसा नहीं मिलता है, दिखाते हैं कि हाँ इतना इतना पैसा आया हुआ है, लेकिन मिलेगा नहीं तुम्हें। ये सब दोगलापन है। पता नहीं क्यों, एक सर्टेन पॉइंट पे मिलता है। मैच बेटिंग, देखो ये जो चीज़ है ना वो अलग है, वो डिफ्रेंशिएट है। कभी ट्राई नहीं की मैंने, लेकिन बट स्टिल ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग, ये मैं इसका है मेरे पास, मैंने एक टैब ओपन करके रखा है। मैं आगे वाली मतलब यही वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। रिव्यू वेबसाइट एंड एप्स, ये भी एक लाइक सर्टेन पॉइंट पे ठीक ही है, बट आई डोंट रियली प्रेफर दिस टू बी ऑनेस्ट। अभी आ जाते हैं जो हमारे, ये जो थे ये सरफेस वाले थे कि लाइक अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट से तुम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो तुम्हें एक सरफेस पे दिखाया जाता है कि ये करो वो करो, लाइक सर्विस के ऊपर गेम्स खेलो, ये करो, इस चीज़ से तुम्हें एमपीएल हो गया, ये वो वगैरह जो अभी के यूट्यूबर्स स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें उसमें कोई भी पैसा मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। अब ये हो गया हमारा फ्रीलांसिंग का, ठीक है। फ्रीलांसिंग में हमारे पास है दो वेबसाइट्स जो मेन यहाँ पे फोकस में होती है, एक है ये वाली और एक है ये वाली, एक अपवर्क और एक freelancer.com। ये दोनों में मेरा आराम से एक एक साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक एक साल इन दोनों को दिया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ के अंदर इतनी झंझट है। आपको इंडियन मार्केट के अंदर फ्रीलांसर्स नहीं मिलते, मतलब फ्रीलांसर्स अगर आपको कोई फ्रीलांसर्स को कोई अपॉइंट नहीं करता है, इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक अगर आप इंडिया में बैठे हुए हो, इंडिया में बैठ के आप अगर ये वर्क करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, जस्ट बिकॉज इन इंडिया पीपल बिलीव इन जुगाड़। लोग जुगाड़ पे बिलीव करते हैं। किसी के भी पास टाइम नहीं है कि वो इधर आएगा ये वेबसाइट के ऊपर अपना अपना डेटा डालेगा और बोलेगा कि भाई मेरा ये काम है, मेरे को ये काम करके दे दे प्लीज़, और इतना इतना पैसा तेरे को दूंगा। और पैसे पैसे की अमाउंट होगी झाट बराबर, लिटरली झाट बराबर, 200-300 रुपये डेटा एंट्री के।
अभी वो 200-300 रुपये का है, एक गिग करोगे उसमें से आधे से ज़्यादा तो वो लेके चला जाएगा फ्रीलांसर वेबसाइट। तुम्हारे पास क्या आएगा, तंबोरा? कुछ नहीं आएगा। तो फिर अपवर्क और फ्रीलांसर के ऊपर आइदर आपको अगर गिग मिलती है अच्छी खासी तो उसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिया में बैठे बैठे, और प्लस अगर आपको मिल भी गई तो इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपको क्लाइंट अच्छा मिलेगा, आपको वो टाइम पे पैसे दे देगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा अगर यूएस में या तो फिर यूके के अंदर भी लोग जो रह रहे हैं फ़िलहाल, जो फ्रीलांसर पे एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उन पे उनसे तो हमें मिलने से रहा। उसका रीज़न क्योंकि हम तो न्यूबी है ना, वो लोग हम पे क्यों भरोसा करेंगे कि भाई हाँ तू करके दे। जबकि फ्रीलांसर पे ऐसे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं जिनके 5 स्टार रेटिंग्स है, जिनके रिव्यूज़ ऐसे ऐसे हैं कि लिटरली अगर उनके देख लें हम लोग काम, तो हम भी उन्हें ही काम देना चाहेंगे, हमें कोई नहीं देगा। हमारे पास ना कोई डिग्री है, हमारे पास ना कोई ऐसी चीज़ है, लाइक हमारा ऐसा कोई काम है कि भाई हाँ दे देगा, हमको नहीं देगा क्यों? हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, हम टोटली स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ना। कि भाई अभी तो स्टार्ट ही किया है, लोगो यूट्यूब से देख लिया कि लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, 2-3 गिग्स देख ली, 2-3 लोगों ने दिखा दिया, अभी हम बस वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके हम डालेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ओपन सोर्स अभी जो आया हुआ है वो ठीक है, बट इन द सेंस वो वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ के बारे में पता है तो सामने वाला जो क्लाइंट है उसको आपसे पहले ये चीज़ के बारे में पता होगा, क्योंकि वो मार्केट में आपसे पहले से एक्टिव है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ ना एक स्लो प्रोसेस है कि हाँ अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, जल्दी कुछ करना चाहते हो, तो ये इससे नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। और तीसरा आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग ऐप्स पे। तो ये पर्सनली मैं खुद करता था मेटा ट्रेडिंग, और अभी भी मेरे पास है। सॉरी फॉर दैट। अभी भी मेरे पास है ये चीज़। अभी भी मैं यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। मैं ऑब्वियसली अपना खुद का अकाउंट तो नहीं दिखाऊंगा ऑनलाइन, बट ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो मैं ट्रेडिंग के ऊपर आपको थोड़ी सी गारंटी तो दे सकता हूँ कि अगर आप दिमाग लगा लो अच्छा खासा कि भाई नहीं अच्छा आ रहा है, करना है मेरे को, हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये चीज़ ना पैसा देगी आपको। ये चीज़ ये सही में पैसा देगी आपको। इतना पैसा तो आराम से दे देगी कि अगर सीख गए तो लाइक आपको और कोई अदर इनकम सोर्स खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रात के 2-2:30 बजे मार्केट में बैठ रहे हो, 3 बजे जब मार्केट इंटरनेशनल मार्केट्स चालू हो रहे हैं, और सुबह के 9 साढ़े 9 बजे खड़े हो रहे हो, बस फिर सो जाओ और क्या है। इतना पैसा तो कमा ही लोगे तुम। स्टार्टिंग ऑब्वियसली हम स्लो से करते हैं कि लाइक मैंने चलो 20 पाउंड्स डाल दिया इसके अंदर, तो 20 पाउंड्स डालने के बाद अभी आज मेरे को 20 का 40 मिला मार्केट के एनालिसिस करते हुए, तो दूसरा दिन चलो मेरा सही नहीं रहा, शायद मेरे को जो 20 मिला था वो आज चला गया। लेकिन उसी चीज़ उसी एक्सपीरियंस से मैं वापस तीसरे दिन जब करूँगा तो वही 20 का शायद मेरे पास 60 भी आ जाए। समझ रहे हो? तो लाइक ट्रेडिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि लाइक प्लेटफॉर्म को पहले तुम सीखो। फॉरेक्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, कोई भी हो गया, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो एक ब्रोकर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। ये टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर, और मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ ये चीज़ को कि आप इसे यूज़ कीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स है मेरे हिसाब से। मैं मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो अमेरिका का दलाल बहनचोद। फिर तो तुम क्यों ही मानो, ये क्यों ही वीडियो देख रहे हो। रिस्क अगर लेना ही है तो फिर ढंग से ले लो, मैं तो यही बोलूँगा, मैंने खुद ने लिया था। और थर्डली जो एक चीज़ मैं बात करूँगा कि इन सब चीज़ों को साइड में रख दो, सब की सब। पर्सनली जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था तो मैंने एक अपना एक चीज़ ढूंढा था कि मैं क्या करता था कि मैं अभी लाइक सर्टेन पॉइंट पे एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे भी हूँ। उसके कोई भी चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर दैट। लेकिन
मैंने वो स्टार्ट करने से पहले एक और थोड़ी सी चीज़ की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना नहीं। अनवांटेड रही। मैंने अपना दिमाग चलाया था उसके अंदर, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने कैसा दिमाग चलाया था उसके अंदर। मैं क्या करता था कि फ्री की जो फ्री कॉपीराइट और फ्री रॉयल्टी वाली बीट्स होती थी वो बीट्स लेता था मैं, ठीक है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ परचेस करता था। तो अभी वो बीट मेरी हो गई एक सर्टेन पॉइंट पे, उसकी रॉयल्टी नहीं है किसी की भी, वो बीट ऐसे ही डाली हुई थी किसी ने भी, अभी वो मैंने खरीदी तो वो मेरी हो गई। अभी वो उसको मैं लाइक चंद पैसों में खरीदता था और बल्क अमाउंट में खरीदता था और उसको मॉडिफाई कर देता था अपने एफ एल स्टूडियो में, या तो फिर मैं पहले वन स्टूडियो यूज़ करता था, सॉरी एफ एल स्टूडियो में यूज़ नहीं करता था, तब मेरे को बहुत हाईटेक लगता था एफ एल स्टूडियो। कंपेयर टू दैट मुझे वन स्टूडियो 1.5 काफ़ी ज़्यादा वो लगता था। खैर ये म्यूज़िक की बात है, मैं फाइनेंस टॉपिक में म्यूज़िक की बात है तो नहीं डालना चाहता हूँ, बट अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ज़रूर डालूँगा। तो मैं वहाँ से बीट्स उठाता था, मॉडिफाई करता था उसको और उसको वेब पे डाल देता था, ये करता था मैं। तो बीच में मेरे को जो टाइमिंग है बीट बनाने का वो लगता ही नहीं था, मैं डायरेक्ट उसको प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ। अभी वो अनवांटेडली कभी भी कोई भी उसको एक बार दो बार तीन बार स्पॉटिफाई पे सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो उसका पैसा मेरे को मिल रहा है, जबकि मेरे को ये पता भी नहीं था। मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा गूगल पैनल खुले, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं ये ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ और हो गया। मैं एक डेढ़ महीने बाद जब मैंने मेरा ओपन किया, मेरा जो अकाउंट था वो था बीट स्ट्रीट पे ही था मेरा अकाउंट उस मोमेंट पे, अ, या सॉरी म्यूज़िक ट्रेडर, याद आ गया मुझे, म्यूज़िक ट्रेडर पे था मेरा अकाउंट। यस, तो म्यूज़िक ट्रेडर पे मैं जैसे गया एक डेढ़ महीने बाद, उसके अंदर मेरे को ऊपर कुछ ना छोटे छोटे अक्षरों में $1 लिखा हुआ दिखा रहा है। मेरे को लगा यार ये $1 इन लोगों ने मुझे दिया क्यों है, तब मुझे पता नहीं था। तो मैंने नीचे नीचे देखा तो उसके अंदर मेरे को पता चला कि मतलब यहाँ इतने इतने लोगों ने मेरा म्यूज़िक सुना हुआ है। तो टोटली अनयूजुअल थिंग्स हैं, बट आप अगर ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंक करोगे तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। बट आपको पहले ये चीज़ के ऊपर कमिटेड होना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन ही कमाना है। थर्डली अगर मैं बात करूँ ना, है ना, तो ये देखो टी स्प्रिंग, ये टी स्प्रिंग रेड बबल, ये सारी एक मर्ज वेबसाइट्स है जो आपको फ्री की मर्ज आपको करने देगी, लाइक फ्री की मर्ज बनाने देगी जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। बट स्टिल दिस इज़ नॉट द मार्केट, इसका भी कोई मार्केट मार्जिन नहीं रहा है लिटरली। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सोशल मीडियाज़ पे अपनी मतलब जो अपनी मर्ज है उसका वो कर रहे हो, प्रमोशंस कर रहे हो, वगैरह वगैरह चीज़ें कर रहे हो, लेकिन लिटरली कुछ वो नहीं है, क्योंकि मार्केट में वही इतना है, क्या कहते हैं, जो कंपटीशन है वही इतना है अभी के टाइम पे कि आप उसको लॉन्च करने से पहले ही हार मान लोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आपके अंदर वो चीज़ के लिए, सिंसियरली। अभी आप ये जो वेबसाइट है, रेड बबल हो गया, टी स्प्रिंग हो गया, आप अच्छी क्वालिटीज़ के ऊपर अगर आप करना चाहोगे ना, तो ये चीज़ आपको लिटरली लाइक $12 या तो 11 पाउंड समथिंग के अंदर एक मटेरियलिस्टिक थिंग देती है, एक मटेरियलिस्टिक टी शर्ट देती है। अभी उसके अंदर आपका शिपिंग कॉस्ट डाल दो, आपकी चीज़ें कुछ डाल दो, ये सब मिला के आपने चलो अगर $18 या तो फिर 18 पाउंड भी डाल दिया ना मार्केट में, तो भी इंडियन मार्केट में तो आप बैठने से रहे, क्योंकि वहाँ पे तो चाइना ने ऐसे कब्जा करके रखा है अच्छा खासा, क्लोन मार्केट्स ने, कि वही चीज़ अच्छे इससे अच्छी क्वालिटी में आपको एक शॉप में मिल जाएगी 500-600 रुपये की। तो लोग क्यों ही आपके यहाँ पे आएंगे और खरीदेंगे, आपके स्टोर पे कोई नहीं आएगा। दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो मैं यही कहना पसंद करूँगा कि ये यहीं पे लिखा हुआ देखो, ये रहा प्रिंटफुल इंक, जिजल, रेड बबल, ये सारी चीज़ें ना लाइक है अच्छी, आई कैन बिलीव दिस, बट
इफ़ यू आर अ ब्रांड, अगर आप एक ब्रांड हो और अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो, तब अगर आप इन सब चीज़ों से पार्टनरशिप करते हो तो बात अलग होती है। बट ज़ीरो से आप इसके ऊपर शुरुआत नहीं कर सकते। ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए आपको टोटली डिफरेंट चीज़ चाहिए होगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस चीज़ के ऊपर मैं सीरीज़ बनाऊँ, मैं खुद ये सारी चीज़ें ट्राई करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि कौन सी चीज़ ऐसी है, लेजिटिमेट है, जो आपको पैसा कमा के देगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करो। और हो सके तो 25 लाइक करवा देना यार, ज़रूरत है अभी फ़िलहाल तो। कोई नहीं, चलो सब्सक्राइब करते जाना गाइज। मैं ऐसे ही वीडियोस और भी लाऊंगा। अभी बहुत सारे वीडियोस प्लान है मेरे दिमाग के अंदर। मैं सारे के सारे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मैं वो सारी अनयूजुअल चीज़ें करना चाहता हूँ जो शायद काफ़ी कम यूट्यूबर्स करते हैं। टोटली अनफिल्टर्ड रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ और अनफिल्टर्डली सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई स्क्रिप्ट विप्ट वगैरह नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है? तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ तुम लोगों को और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अदर देन दैट मैं तो अपनी चीज़ें ज़रूर निकालूंगा ही, तुम लोगों की वेट करूँ मैं, हैं? एनीवेज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए तो मैं इतना ही बताना पसंद करूँगा। ये सिर्फ एक लाइक सरफेस रिव्यू थे मेरे, बट इसमें और भी डीप मैं जाऊँगा और भी नए नए वीडियोस इसी चीज़ में निकालूंगा मैं। तो प्लीज़ मुझे बताओ इस चीज़ के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। सी या।